स्वाति मालीवाल मारपीट मामला, विभव कुमार इस पूरे मामले में गिरफ्त में हैं और बहुत सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन इस पर अब सियासत बहुत तेजी से गरमा रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और न्याय मिलना चाहिए। एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने तमाम बातें कही। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में पहली बार केजरीवाल बोले, उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, ये उन्होंने कहा, और न्याय मिलेगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए वो इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते। इतना जरूर कहना चाहते हैं कि पुलिस दोनों पक्षों की सुने, दोनों पक्षों की शिकायतों की निष्पक्षता से जांच हो और न्याय मिले। और ये स्वाति मालीवाल का नया बयान है। स्वाति मालीवाल का ये मामला छाया हुआ और इस बीच स्वाति ने एक बार फिर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि आरोपी बहुत शक्तिशाली है, बड़े से बड़ा नेता उससे डरता है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट पे क्या कुछ लिखा है वो आपके सामने है। कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया, उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज़्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज़ लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली है। किसी की ड्यूटी है कि अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फ़ोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्टर्स की ड्यूटी है कि कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ। तुम हज़ारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी क्योंकि सच मेरे साथ है, मुझे इनसे कोई नाराज़गी नहीं है। आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है, किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही है। मैंने अपने स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है, इंसाफ मिलने तक लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह अकेली हूं, पर हार नहीं मानूंगी। ये तमाम बातें राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने लिखी है, जो कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रमुख चेहरा थी, बड़ी मुखर और प्रखर वक्ता के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी और वो आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब मोबाइल, विभव कुमार का मोबाइल जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई राज छिपे हो सकते हैं। विभव ने अपने आईफोन को फॉर्मेट करने की बात स्वीकारी है। मुंबई के अंधेरी होटल में केजरीवाल के साथ विभव ठहरे थे। 13 मई की घटना के बाद विभव केजरीवाल के साथ लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से लुधियाना और पंजाब होते हुए विभव मुंबई पहुंचे। केजरीवाल संग मुंबई में एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। अंधेरी के जिस होटल में विभव ठहरे थे वहां दिल्ली पुलिस पहुंची। आईफोन फॉर्मेट खुद किया गया या किसी मोबाइल दुकानदार का सहयोग लिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। इस बारे में विभव की ओर से खुलासा होना बाकी है। पुलिस ने कहा है कि विभव कुमार बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, तो जांच में सहयोग नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि फ़ोन फॉर्मेट हुआ, फ़ोन में बहुत सारी बातें हो सकती है। विभव कुमार केजरीवाल के बहुत करीबी हैं, तो उनके फ़ोन में बहुत कुछ मिल सकता है। और कुछ और मामले हैं, जैसे आबकारी का जो मामला चल रहा है जिसमें केजरीवाल भी परेशान है, उससे जुड़ी कुछ बातें निकल सकती हैं। बहरहाल दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी इस मामले पर अब बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन आज दिन में बीजेपी ने उन पर सवाल उठाए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की चुप्पी पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाया। प्रमोद सावंत ने आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी पार्टी बताया। स्वाति मालीवाल के मामले में केजरीवाल 9 दिन से चुप क्यों हैं, ये सवाल उठाया गया। प्रमोद सावंत ने कहा कि केजरीवाल की चुप्पी बता रही है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली और महिला विरोधी पार्टी बन गई है। 20 साल से केजरीवाल की सहयोगी रही महिला सांसद के साथ उत्पीड़न, उस पर सीएम की चुप्पी अपने आप में बेशर्मी है। प्रमोद सावंत गोवा के सीएम भी हैं और डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आज ये सारे आरोप लगाए। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को अब भारतीय जनता पार्टी खुलकर उठा रही। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने इस पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा है कि कानूनी मामला है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मामले की निष्पक्ष जाँच हो और न्याय मिले, ये बातें अब उन्होंने कही। यानी खुलकर अभी इस मामले पर अरविंद केजरीवाल कुछ कहते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उधर स्वाति मालीवाल मामले को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने केजरीवाल पर हमला बोला। प्रमोद सावंत ने क्या कुछ कहा वो मैंने कुछ जानकारियां दी, आइए सुनिए। 9 दिन से ये स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो चुप क्यों बैठा है, किस कारण चुप बैठे हैं। उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मालीवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है। अभी आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी बची नहीं है।
दिस इज एन एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा, दुखी हूं, मुख्यमंत्री के आवास पर हुई कथित हमले की घटना से बहुत दुखी हूं। स्वाति मालीवाल ने मुझे फोन कर अपना दर्दनाक अनुभव शेयर किया। स्वाति ने बताया किस तरह से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। सबूतों से कथित छेड़छाड़, धमकियों को लेकर भी उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। तो एलजी ने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा, इस पूरे मामले से बहुत दुखी हूं। तो अब आप देख रहे हैं कि मामला किस तरीके से गर्माता जा रहा है, और क्यों ना हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से सीधा जुड़ता हुआ ये मामला दिखाई पड़ रहा है। और अरविंद केजरीवाल पर कई सवाल भी खड़े किए गए। उनकी चुप्पी को लेकर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और इस पर दिल्ली के एलजी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री के आवास पर हुई कथित हमले की घटना से बहुत दुखी हूं। स्वाति मालीवाल ने फ़ोन करके अपना दर्दनाक अनुभव शेयर किया है। स्वाति ने बताया किस तरह से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, और इस पूरे मामले को लेकर सबूतों से कथित छेड़छाड़, धमकियों को लेकर चिंता भी कर रहा हूं।